हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। अभी वैसे मेंस आंसर राइटिंग में मैं टोटल 500 क्वेश्चन का एक कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें आज हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। फिर कल इसके मैं 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगी हिस्ट्री के। तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप 2022 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप 2021 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए, या आप 2023 आने वाले के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला टॉपिक है वो पहला क्वेश्चन जो है हिमानी से संबंधित है। वो हिमानी सिलेबस में बिल्कुल बहुत अच्छे से बोल्ड लेटर में मेंशन किया हुआ है, ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन है, हिमानी के समरूप मतलब हिमानी की तरह नदियों द्वारा जो अपर्दन होता है तथा निक्षेप प्रक्रिया द्वारा जो झीलें बनती हैं, उनका विवरण आपको देना है। और ये 11 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे लिखेंगे? वितरण की दृष्टि से भूपटल पर हिम निर्मित झीलें सर्वाधिक मिलती हैं। मतलब वितरण की दृष्टि से अगर देखें तो कहाँ कहाँ फैली हैं, तो ये झीलें सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं। हिमानी के समान ही नदियाँ अपने अपर्दन तथा निक्षेप के द्वारा कई प्रकार की झीलों का निर्माण करती हैं। हिमानी के समान जो नदियाँ होती हैं वो अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा कई प्रकार की झीलों का निर्माण करती हैं, परंतु ज़्यादातर ये झीलों का विनाश ही करती हैं। अपर्दन द्वारा निर्मित झीलें, अब अलग से भी आपसे ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि अपर्दन द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। तो पहला है अवनमन कुंड झील। तो जलगर्तिका का निर्माण करती हैं ये विशाल जलप्रपातों की तलहटी में। जलगर्तिका का निर्माण कहाँ करती हैं? विशाल जलप्रपात जो होते हैं उनकी तलहटी में ये जलगर्तिका मतलब क्या होती है? का जहाँ पे जल को बहते बहते जल का इस प्रकार से एक गड्ढा टाइप हो जाता है, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, उसको जलगर्तिका बोलते हैं। और जब जलप्रपात पीछे हट जाते हैं तो जलगर्तिका का विस्तार हो जाता है, क्योंकि जलप्रपात की जगह पे एक खाली जगह हो जाती है, खाली कुआं टाइप हो जाता है, तो वो जलगर्तिका बन जाती है। जब इनका विस्तार हो जाता है तो इनको क्या बोलते हैं? जब जलगर्तिका बड़ी हो जाती हैं, जब जलगर्तिका का विस्तार हो जाता है, तो जब जलगर्तिका का विस्तार होकर जो बनता है वो अवनमन कुंड कहलाता है। इन कुंडों में जब जल भर जाता है तो छोटी बड़ी झीलों का निर्माण होता है। दूसरा है संरचनात्मक झील। तो नदी के मार्ग में विभिन्न कठोरता वाली चट्टानों की परतें पाई जाती हैं। तो जो नदी का मार्ग होता है उसमें चट्टानें पाई जाती हैं, वो उनकी अलग अलग कठोरता रहती है। ऐसी स्थिति में जो कोमल चट्टानें होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं वो यथावत मतलब वैसी की ही वैसी रहती हैं। तीसरा है चापाकर या गोखोर झील। तो मैदानी भागों में प्रवेश करने के बाद नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है नदी तो क्षैतिज अपर्दन होता है। क्षैतिज अपर्दन के कारण क्या होता है? क्षैतिज अपर्दन के कारण नदी बहुत सारे इस प्रकार से घुमावदार मोड़ों में जाती है, और ये मोड़ नदी जो होते हैं विसर्प कर, इस प्रकार के जो मोड़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नदी विसर्प कहलाते हैं। नदी विसर्प अपने विसर्ग को छोड़कर सीधे और जब ये नदी अपने ये विसर्प मार्ग को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है तो इन विसर्पों में क्या हो जाता है? जल भर जाता है। इसलिए इन झीलों को गोखुर या चापाकार झील कहते हैं। अब है अभी हमने ये पढ़ी है अपर्दन द्वारा बनी झील। अपर्दन द्वारा बनी झील कौन सी है? अवनमन कुंड झील, संरचनात्मक झील, चापाकर झील। अब हम पढ़ेंगे निक्षेप द्वारा निर्मित झील। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगर आपने मेरा इंस्टा ज्वाइन नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो जीके विद आकांक्षा MPPSC बाय जीके विद आकांक्षा के नाम से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसमें लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आप हमारे मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, आप हमारा मेंस का पैकेज भी ले सकते हैं। मेंस के पैकेज में आपको टोटल 42 बुकलेट मिलती हैं। 42 बुकलेट में आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं। इसमें 5 और 11 मार्क की 32 बुकलेट होती हैं और 3 मार्क की 12 बुकलेट होती हैं। मेरे जो नोट्स हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी प्रकार के नोट्स हैं। तो पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक सभी यूनिट इसमें कवर हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो सॉल्ट पेपर भी ले सकते हैं। 2014 से 2020 तक के सॉल्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, और इसमें 7 सालों के 2014 से 2020 तक के पेपर 1 to 4 के पेपर हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं फ्लो चार्ट जो डायग्राम सहित हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस प्रकार के नोट्स हैं आप ये देख सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ
जिनसे हमें आपको पढ़ा रही हूँ उसी प्रकार के ये नोट्स वही आपको मिलेंगे, उसी में से ही पेजेस लेके आपको पढ़ाया जाता है। और यह है आपको ये रेडीमेड मटेरियल मिलता है, ना तो आपको यहाँ पे अलग से कोई चीज़ जो है कि ऐड नहीं करना है। सेम जहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, जहाँ पे साइड में डायग्राम बनाना है, सभी बुकलेटों में कवर है इसमें। और इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, करंट अपडेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स लेते हैं। तो निक्षेप द्वारा बनी झील में सबसे पहला है जलोढ़ झील। जब कोई नदी पहाड़ी भाग से उतरकर अपने मैदानी, जब कोई ये जैसे पहाड़ बना हुआ है और नदी यहाँ से आ रही है, और नदी यहाँ से आकर कहाँ पे जा रही है, पहाड़ी भाग में प्रवेश कर रही है, तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। इसके द्वारा अस्थायी झील का निर्माण होता है। डेल्टा झील क्या होती है? डेल्टाई भाग में नदियों का जल कई वितरिकाओं में विभक्त हो जाता है। डेल्टाई भाग में जैसे ही नदी जाती है तो उसका जो जल होता है बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाता है। दो शाखाओं के बीच वाले डेल्टा भाग के निम्न स्थान में जल के एकत्र होने से डेल्टा झील बनती है। अगला है बाढ़ के मैदान की झील। तो बाढ़ के समय असामान्य रूप से निक्षेपण द्वारा गड्ढे बन जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है, उसके कारण भी अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। अगला है रेफ्ट द्वारा बनी झील। तो नदियों के जंगली भाग में प्रवाहित होने के कारण, नदियों के जंगली भाग से जब झील या नदी प्रवाहित होती है तो उसके साथ लकड़ी के टुकड़े भी बहने लगते हैं, तो धारा की दिशा में आरे रूप में आ जाने के कारण यहाँ तलछट का जमाव होने लगता है और एक स्थायी बांध का निर्माण होता है। आप ये चित्र बनाकर भी इनको झीलों को मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमनद क्या है, उसके प्रकार बताइए। तो धरातल पर सरिताओं के समान ही, धरातल पर सरिता मतलब होता है नदी, तो धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदी, मतलब हिमनद वो होता है जिस नदियाँ तो होती हैं लेकिन वो हिम वाली मतलब बर्फ वाली जब नदियाँ बहती हैं उसको हिमनद बोलते हैं। तो धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदियों के रूप में होते हैं। इनकी गति बहुत मंद होती है और इनका निर्माण जो होता है वो सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है। वर्तमान में धरातल के 10% भाग व 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर ये फैली है। प्रकार है आइस कैप्स, इसे हिम चादर भी कहा जाता है। महाद्वीपीय हिमनद होते हैं जिनमें पर्वत शिखरों की हिम चादरों को शामिल करते हैं, वहां से कई हिमनदों का निर्माण होता है। दूसरा है पर्वत हिमनद अथवा घाटी हिमनद। तो पर्वतों के ऊंचे स्थानों पर जो हिम क्षेत्र होते हैं, तो पर्वतों के ऊंचे स्थानों पर स्थित हिम क्षेत्रों से हिम राशि जब गुरुत्व के कारण निचले ढाल की ओर प्रवाहित होती है, पर्वतों के जो ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ से गुरुत्व के कारण जो हिम राशि है वो नीचे ढाल की ओर प्रवाहित होती है, तब ये घाटी हिमनद बनते हैं। इनका अध्ययन सबसे पहले आल्प्स पर्वत से हुआ था, इसलिए इनको अल्पाइन ग्लेशियर भी कहते हैं। इनकी लंबाई कुछ मीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। गिरिपद हिमनद, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उसे गिरिपद हिमनद कहते हैं। उदाहरण अलास्का का मेलास्पिना। क्या होता है अगला कौन सा है? अलास्का का मेलास्पिना गिरिपद हिमनद का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप पहले हिमनद क्या है, हिमनद की परिभाषा लिख सकते हैं, फिर उसके प्रकार लिख सकते हैं आइस कैप्स, पर्वत हिमनद अथवा घाटी हिमनद, गिरिपद हिमनद। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के प्रश्न, आशा है आपको पसंद आएंगे। ऐसे ही हम और प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।